Hello friend, this is Nanu Luna and I am back with my first ebook story 7 King's Kingdom Hawkeye Revenge। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो हम आगे की कहानी सुन लेते हैं। हम अब तक 6 चैप्टर सुन चुके हैं और 7वें चैप्टर को हम सुनने वाले हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं छोटा सा रिकैप कि पीछे क्या हुआ था। ईथन कुछ तस्वीरें लेकर इंडिया जाता है। वहाँ पे उसकी मुलाकात शिवा से होती है। शिवा से मिलकर वो उन तस्वीरों के बारे में पता करता है। उसके बाद में वो विलियम को फ़ोन करता है और बताता है कि उसे तस्वीर वाली जगह मिल गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टार्क न्यूयॉर्क सिटी से थोड़ी दूर पर खुदाई का काम कर रहा होता है, जहाँ पे स्टीवन और क्लिंट उससे मिलने के लिए आते हैं। उस दौरान वहाँ पे एक धमाका होता है जिसे देख के वो तीनों हैरान होते हैं। वहाँ जाकर जब देखते हैं जहाँ पर सोने से बनी हुई चीज़ों का खजाना था। उसके बाद वो तीनों वहाँ पर बैठ के सोचते हैं कि किससे हेल्प ले सकते हैं। वो फ्यूरी के बारे में बात करते हैं। तभी वहाँ पे थोर आता है। थोर उनको लेके स्टार्क टावर पहुँच जाता है। स्टार्क टावर आने के बाद में वो चारों मिलकर उस बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है चलो हम अब जानते हैं। 7 चैप्टर स्टार्क। तो क्या डायरेक्टर फ्यूरी को फ़ोन करें? स्टीवन ठीक है करो। अगर वो ये न कह दे कि तुम लोग तो अवेंजर हो और कुछ भी कर सकते हो, तो मुझ जैसे साधारण इंसान से मदद क्यों मांग रहे हो? मेरा मतलब अवेंजर्स थे। क्लिंट कुछ भी हो, लेकिन हमें इस बॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता है। हो सकता है कि फ्यूरी को पता हो। थोर किसका इंतज़ार हो रहा है? फ्यूरी को फ़ोन लगाओ। स्टार्क डायरेक्टर फ्यूरी को फ़ोन लगाता है। सभी एक हॉल में बैठे थे जहाँ पर एक बड़ी सी टेबल थी जिसके चारों ओर कुर्सियाँ थी और सामने की दीवार पे बड़े बड़े टीवी लगे हुए थे जो कंप्यूटर से जुड़े हुए थे। उन्हीं से डायरेक्टर फ्यूरी को फ़ोन लगाया जा रहा था जो कि एक वीडियो कॉल था। थोड़ी देर में फ्यूरी ने फ़ोन उठा लिया। हेलो स्टार्क, एक मिनट, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सभी ने जवाब में हेलो कहा। फिर स्टार्क ने अपने साथ हुए उस हादसे के बारे में फ्यूरी को बताया और उस बॉक्स के बारे में पूछा। डायरेक्टर फ्यूरी पहले मुझे ये बताओ कि तुम सब एक साथ यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों को एक साथ नहीं होना चाहिए और मुझे इस बॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता। ये तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। स्टार्क इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था और इस बात का सबूत मेरे पास है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। डायरेक्टर फ्यूरी देखो स्टार्क, मैंने तुमसे कोई सबूत नहीं मांगा है। ये अच्छी बात है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये तुम्हारी बनाई हुई प्रॉब्लम है तो तुम इससे खुद ही निपटो। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जिसमें शील्ड को काम करना पड़े, और तुम्हें तो पता है ना कितना कुछ बदल गया है। वैसे ये बात इतनी छोटी भी नहीं है कि तुम इसे ऐसे ही जाने दो। तुम सब इसके पीछे क्या है इसका पता लगाओ। इसके अलावा मुझसे कोई मदद चाहिए तो मुझे ज़रूर याद करना। याद रखना किसी की नज़र में नहीं आओ, वरना मेरे लिए मुसीबत बढ़ा दोगे। स्टीवन हमारे बाकी साथी कैसे हैं? डायरेक्टर फ्यूरी वो सब ठीक है और यही है। इतना कहकर फ्यूरी ने फ़ोन काट दिया। ये देख कर स्टार्क को गुस्सा आ गया। स्टार्क कैसा आदमी है? खुद को मदद चाहिए तो हम लोगों को 10 बार फ़ोन करता है, और आज जब हमें मदद चाहिए तो देखो इसे। स्टीवन ठीक है, तो हम सब मिलकर इस बॉक्स का कुछ करते हैं, क्योंकि फ्यूरी ने तो लेक्चर दे दिया मदद के नाम पर। ये तो अच्छी बात है कि वांडा ने इनके दिमाग से हमारी यादें नहीं मिटाई। थोर गुस्सा आ रहा है ना उस पर? स्टीवन नहीं, वो अपना काम कर रही थी क्योंकि बच्ची अब बड़ी हो गई है। ये कहकर वो सब उस वक्त को याद करने लगे जब अवेंजर्स को ख़त्म करने का फैसला लिया गया था। उन्हें एक एग्रीमेंट पर साइन करने थे जिसमें लिखा हुआ था कि आज के बाद वो अवेंजर्स नहीं हैं और ना ही किसी तरह की लड़ाई में हिस्सा लेंगे। उनका वजूद दुनिया के लिए ख़त्म हो जाएगा और वो बाकी इंसानों की तरह नॉर्मल लाइफ जिएंगे। अगर वो चाहें तो शील्ड में रहकर काम कर सकते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया में नहीं जा सकते और वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सभी ने उस पर साइन किए। उसके बाद में वांडा ने सबके दिमाग से एवेंजर्स की यादें मिटा दी। लोगों को सिवाय एवेंजर्स के नाम के अलावा कुछ याद नहीं रहा। स्टार्क, स्टीवन, क्लिंट और थॉर ने वहाँ से जाने का फैसला किया क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहते थे। क्लिंट कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। फ्यूरी ने कम से कम लेक्चर तो दिया। चलो अब इस बॉक्स को देखते हैं, शायद कुछ मिल ही जाए।
सभी कुर्सी पे बैठे हुए थे और वो सभी उस बॉक्स को देख रहे थे जो उनके सामने टेबल पर रखा हुआ था। काफ़ी देर देखने के बाद एक एक करके सभी ने उस बॉक्स को हाथ में लिया और बारी बारी से खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो बॉक्स नहीं खुला। देर रात तक कोशिश करने के बाद वो सब थककर उसी जगह सो गए। सुबह होते ही सबकी आंखें खुली, सभी उठकर फ्रेश होकर वापस वहीं आ गए। एक बार फिर वो उस बॉक्स को देखने लगे। जारविस उन सबके लिए कॉफ़ी और नाश्ता मंगवाता है। सभी नाश्ता करने के बाद एक बार फिर उस बॉक्स को देखने लगते हैं। थोर, क्यों ना मैं इससे अपनी बिजली की शक्ति से तोड़ दूं? स्टार्क, नहीं, हमें नहीं पता कि इस बॉक्स में क्या है। हो सकता है कि इसमें किसी तरह की कोई शक्ति हो या फिर सब कुछ तबाह कर देने वाला कुछ। और तुम क्या चाहते हो कि हम लोगों को हमेशा के लिए नज़रबंद कर दिया जाए? स्टीवन, हाँ, स्टार्क सही कह रहा है। हमें ऐसा खतरा नहीं लेना चाहिए, हमें इसे हाथों से ही खोलना चाहिए। थोर, मैं तो बस आसान तरीका बता रहा था। ठीक है, इसे ऐसे ही खोलने की कोशिश करते हैं। स्टार्क, एक काम करते हैं, जारविस की मदद लेते हैं। क्यों जारविस? सर, मेरे डाटाबेस में ऐसा कोई डाटा नहीं है और ना ही इंटरनेट पे जिसके जरिए मैं इसे खोल सकूं। मैं इस बॉक्स के अंदर भी झांक नहीं पा रहा हूँ। स्टार्क को छोड़कर बाकी सब हंसने लगे। स्टार्क, हंसना बंद करो। थैंक यू जारविस, तुम जा सकते हो। तो अब क्या करें? स्टीवन हंसते हुए, आज तो कमाल हो गया, जारविस को इसका सॉल्यूशन नहीं मिला। क्या बात है? थोर, हाँ, हमेशा जारविस मदद करता है, पर आज हंसी रोकते हुए। स्टीवन और थोर हंस रहे थे और स्टार्क उन दोनों को घूर कर देख रहा था। थोड़ी देर देखने के बाद उसने कहा, मजाक बहुत हो गया, तो कुछ काम कर लें। तभी उनकी नज़र क्लिंट पे पड़ी, जो दूर कोने में खड़ा होकर हॉल से बाहर देख रहा था। स्टीवन, क्लिंट, क्या हुआ? वहाँ क्यों खड़े हो? क्लिंट स्टीवन की आवाज़ सुनकर उनके पास आया। थोर, क्या हुआ क्लिंट? सब कुछ ठीक है ना? तुम इस तरह वहाँ क्यों खड़े थे? क्लिंट, हाँ, सब ठीक है। स्टीवन, तो फिर हमारी मदद ही कर दो। स्टार्क, हाँ होकाई, तुम्हें तो बहुत कुछ दिखाई देता है जो हम लोग नहीं देख पाते। क्लिंट, मुझे ना तो कुछ दिखाई दे रहा है ना ही कुछ समझ आ रहा है। तुम लोगों को जैसा दिख रहा है वैसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। स्टार्क, इस बंदे को हुक्म मारने की इतनी आदत पड़ गई है कि खुद से ये कुछ नहीं करेगा। क्लिंट, सॉरी। यह कहकर क्लिंट वापस वहीं जाकर खड़ा हो गया जहां पर वह पहले खड़ा था। बाकी तीनों उसे ऐसे जाते देखकर हैरान हो गए। स्टीवन, इससे क्या हो गया है? इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? थोर, पता नहीं, कोई परेशानी है जिसके बारे में ये हमें नहीं बता रहा। वक्त इतना जल्दी बदल रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है शायद इसकी वजह से। स्टार्क, मुझे लगता है कि उसे भी समझ नहीं आ रहा है कि इस बॉक्स का क्या करना है, तो इसी वजह से हम सब लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। जोर से बोलते हुए क्लिंट को, अगर तुम मदद ना कर सको तो बाहर जाकर आराम से घूम सकते हो, शायद कोई आइडिया ही आ जाए। ये सुनते ही क्लिंट हॉल से बाहर चला गया। स्टार्क, देखो जरा, बाहर जाने का कहते ही बाहर चला गया। तो ये हुआ आज का चैप्टर। आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको स्टोरी समझ आ रही है या नहीं, आपको इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं। अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रहा हो मेरे बोलने के स्टाइल में या फिर कुछ और, तो आप मुझे कमेंट करके लिखिए ताकि मुझे पता चले और मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में जिनको एवेंजर्स मूवी बहुत पसंद है। तो चलती हूँ, अगले चैप्टर के साथ फिर से वापस आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।